स्टूडेंट्स, इससे पहले के मैंने आज हम नाउन के इम्पोर्टेंस रूल पढ़ेंगे। इसके पहले के 2 पार्ट में बना चुकी हूँ, 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप पहले वो वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि वो बेसिक वीडियो है, उनकी जानकारी आपको होगी। यहाँ से अपने कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स चालू हो रहे हैं, उन्हें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं तो ये रूल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कोचिंग हो, कहीं भी हो, इतनी डिटेल में ये रूल हमें नहीं पढ़ाए जाते। वो सिर्फ एक एग्ज़ाम को फोकस करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। तो अगर वो हमारी एग्ज़ाम में नहीं आती हैं तो फिर हम उसको सक्सेस भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, बेसिक से पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए, वेयर इज माई पेंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि ये क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, तो बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है देख के। फर्स्ट उसमें वेयर इज़ माई पेंट, आपको करेक्ट लग रहा है ना। ये सुन के, पेंट मतलब वो पहनते हैं, जो बॉयज़ पहनते हैं, दैट इज़ पेंट। ठीक है, आपको करेक्ट लग रहा है। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से इनकरेक्ट है। इसके लिए इसका आपका सेंटेंस क्या बनना चाहिए था। देखिए, सेंटेंस आपका करेक्ट कैसे सेंटेंस होगा। यहाँ पर जो आपका ये जो इज दिया हुआ है ना, यहाँ पर पहली बात इज नहीं होगा, आर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ये पेंट लिखा है ना, ये पेंट नहीं होगा, ये पेंट्स होगा। ठीक है, तब जाकर ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह की ये जब आप ये रूल्स पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको क्लियर होगा। चलिए, पहले मैं आपको रूल्स समझा देती हूँ। ओके, देखिए, फर्स्ट रूल आपका क्या है, इसको पहले हिंदी में पढ़ें फिर हम वो करते हैं। ठीक है, रूल फर्स्ट है ये आपका। कौन सा रूल है स्टूडेंट? रूल फर्स्ट। ऐसे मैं बहुत सारे रूल, कम से कम 10-15 रूल बताने वाली हूँ। इनको आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा अगर आप किसी एग्ज़ाम को फेस करना चाह रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में प्लूरल लगते हैं, इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन निम्न हैं। ये नाउन देखिए क्या है, कुछ नाउन जो है ऑलरेडी उसमें एस लगा होता है। ठीक है, वो प्लूरल होते हैं और उनका उपयोग भी हम प्लूरल की तरह ही करते हैं। अगर हमें उसका सिंगुलर की तरह उपयोग करना है ना, तो हम उसका एस नहीं हटा सकते। जैसे पहला क्या है, ये आर्म्स। ठीक है, आर्म्स में अगर आप सोचो कि हम आर्म्स का ये जो लिखा हुआ है ALMS, तो इसमें से एस हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी इस वर्ड की, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। ओके, इसको अलग तरह से हम इसको क्या करते हैं, सिंगुलर करने के अलग नियम होते हैं। भी एक एक नियम पढ़ते चलिए, आगे मैं आपको और भी नियम इसके समझाऊंगी कि सिंगुलर करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आमंड्स, ठीक है, एनल, अर्चिप्स, एसेस, एरीज, ईयर्स, एथलीट्स, ऑस्पियस, कैब, स्पेसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पेंट्स। ये देखिए, पेंट्स का मैंने अभी आपको समझाया था। क्लिपर्स, वेलोज, गैलोज, फैंस, मील्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स, ब्लॉन्गिंग्स, ब्रीचेस, bowls, brass, binoculars, billiards, custom, congratulation। आप कांग्रेचुलेशन बोलते हैं ना, किसी को कांग्रेचुलेशन नहीं बोलते, इसमें एस ऑलरेडी। ड्रैग, अर्निंग्स, एंट्रल्स, एम्बर्स, फिटर्स, फायरबोर्ड, लॉन्गिंग्स, लीज, ओट्स, आउटस्कर्ट्स, particulars, proceeds,
proceedings, regards, reach, remain, savings, symbols, seers, spectres, surroundings, tiding, troops, trattings, thanks, tongs, vegetables, वैल्यूएबल, वेजेस। ये जो सेंटेंस हैं, ये जो वर्ड हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, इनके साथ एस जुड़ा है या ई एस जुड़ा है। इस एस या ई एस को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कुछ एग्जाम्पल देखें किस तरह से इनके आपके सेंटेंस बनते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस दिया है, वेयर आर माई पेंट्स। इसका मैं भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, है ना। तो कैसे में इसमें कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। यहाँ पर ये दोनों बदल के दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखें, ये हमने पढ़ा, द प्रोसीड वर्ड डिपॉजिट्स इन द कोर्ट्स। द प्रोसीड्स वर्ड्स, अब देखिए हो सकता है वो ये जो एस लगा हुआ है, ठीक है, जनरली यही होता है, हो सकता है नहीं, होता ही यही है। ये जो आपका प्रोसीड वर्ड है, ठीक है, इसमें जो एस लगा है इसको आपको क्या दे देंगे, या तो एरर में दे देंगे। ठीक है, फाइंड आउट द एरर ऐसा क्वेश्चन देंगे, उसमें ये जो प्रोसीड्स लिखा हुआ है इसमें से वो एस हटा देंगे, तो और आपको दे देंगे कि सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, तो आपको देखने में ऐसा लगेगा ही कि ये करेक्ट है, जब तक आपने ये नियम नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अगला देखें, he sees descendants as a dregs of society। अब इसमें ये ड्रैग्स देखिए, ठीक है, ये भी आपको क्या लगेगा, इसमें से भी एस हटा के दिया जा सकता है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर सीज दिया हुआ है, यहाँ पर ड्रैग्स कर दे। नेक्स्ट देखें, द एम्बर्स ऑफ द फायर बर स्टिल बर्निंग। अब ये जो एम्बर्स वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी आपका क्या लगा है, एस परमानेंट लगा है। अगर मैं इसमें से एम्बर्स में से आपका ये एम्बर लिखा मैंने, ठीक है, अगर इस एम्बर में से मैंने एस हटा दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि ये रॉन्ग वर्ड है, नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो इसको हमको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखें, सेंटेंस देखते हैं, ही हेटेड ऑलवेज टू बी द वियरर ऑफ द वेट टिडिंग्स। इसमें ये टिडिंग्स जो वर्ड दिया हुआ है इसमें भी एस लगा हुआ है। अगर टिडिंग से एस हटा दिया जाए, अगर खाली लिख दिया जाए आपका TIDING, टिडिंग, इट्स लुक लाइक रॉन्ग, नहीं दिख रहा है ना। क्यों, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें इसमें कोई गलती हमको समझ में आ ही नहीं सकती। ओके, पर ये वर्ड रॉन्ग है, इसमें एस लगा होना जरूरी है। अभी ऊपर देखिए मैंने जो वर्ड बताए हैं, ठीक है। इस तरह से अगला वर्ड आप देख लीजिए, ये टोंग्स वर्ड देखिए, वेयर आर माय टोंग्स, इसमें एस लगा हुआ है ना। नेक्स्ट देखें, ऑल हेड एसेस्ट, ये एसेस वर्ड जो है ना, इसमें एस लगा है, ये एस लगा ही रहेगा। फिर ये फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था आर्म्स, इसमें भी एस लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रूल्स ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनको मान लो जैसे सिंगुलर करना है, जैसे हमने अभी एक वर्ड पढ़ा हुआ है, जैसे मीन्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हमको सिंगुलर करना है तो सिंगुलर करने के लिए देखिए किस तरह से हम सिंगुलर करते हैं। सिंगुलर यदि इसके साथ ए या एवरी का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग वे टू एन एंड मतलब तरीका हो जाता है। जैसे मीन्स प्यूलर है, यदि इसका प्रयोग इनकम के अर्थ में किया जाए, जैसे माय मीन्स वर रिड्यूस सब्सटेंशियली, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्या है,
सेकंड में देखो, एवरी मीन्स इज गुड इफ द एंड इज गुड। तो देखो मीन्स मतलब क्या होता है, इनकम होता है, तब ये क्या रहता है, प्यूलर होता है, ये देखिए। लेकिन यदि अगर हमको इसको सिंगुलर करना है तो हमने क्या यहाँ पर एवरी वर्ड जोड़ दिया, ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, एक फ्रेज टाइप बन जाएगा कि अंत भला तो सब भला। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, इसको अब आप बोलोगे कि इतना वर्ड हमको याद तो होगा नहीं, है ना, याद किसी को नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको वो बता रही हूँ, आपको करना क्या है, इसको सिंपली इसको 6-7 बार आपको रीडिंग करनी है जस्ट इन वर्ड की, ठीक है। या तो आप इनके 10-10 वर्ड का वो बना लीजिए कि 10 वर्ड पढ़ लिए, फिर 10 वर्ड पढ़ लिए, या फिर ये पूरे वर्ड आपको कम से कम 10 बार इनको पढ़ना है, सिर्फ इसी तरह से। फिर पढ़ लोगे आप ना, तो जब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये वर्ड मिलेंगे तो आप अपने आप पहचान जाओगे कि इसमें क्या मिस्टेक्स है। क्योंकि जैसे ये रूल्स खत्म होंगे, है ना, रूल्स खत्म करने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। ओके, ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये देखिए, ये पीछे हैं, ऐसे मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। ये मेरी बुक एक्चुअली मैंने ही इनमें सॉल्व किया था, कि मैं भी जैसे प्रैक्टिस करती रहती हूँ अपनी, क्योंकि एजुकेशन तो ऐसी है ना कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप परफेक्ट बनोगे, है ना। तो मैं खुद भी पढ़ती रहती हूँ। जैसे देखिए, इसमें मैंने आपको जो वो वैसे रूल बताए थे, उसमें हमने आपको बताया हुआ था कि ये देखिए, फर्नीचर वर्ड जो है वो कभी भी प्यूलर नहीं होता है। अब इन्होंने क्या दे दिया है, फर्नीचर्स दे दिया है, और इसमें क्या दे दिया है, ये देखिए सेंटेंस देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में दिया है, आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन। अब बताइए, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है ये रूल, तो आप फर्नीचर्स, क्योंकि हम जनरली फर्नीचर्स बोलते ही हैं, है ना, हमारी बोलचाल की भाषा में यही बोला जाता है। अब हालांकि हम रॉन्ग ही प्रोनाउंस करते हैं उसको फर्नीचर्स, लेकिन फर्नीचर्स नहीं होता। तो इसमें देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम पड़ गया ना कि ये जो एस लगा है इसमें रॉन्ग लगा है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर से एस लगा दो, हटा दोगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, आई सा 2 ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड। अब ये देखिए, फिश में जो है ई एस लगा हुआ है, पर फिश में कभी ई एस होता ही नहीं है। फिश जो है सिंगुलर ही होता है, उसमें कभी ई एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता, फिश का फिशेस ही रहेगा। अगर आप इसमें फिशेस जोड़ते हो ना तो इसका मीनिंग बदल जाता है। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, वो रेयर है 1-8% कहीं, वो मतलब बहुत एडवांस हो जाता, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप बेसिक रूल तो जान लीजिए, ठीक है। अगला वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं, थॉमसन्स पोएट्री आर वेरी चार्मिंग। अब ये वाला सेंटेंस देखो बच्चों, ये थॉमसन्स पोएट्री आर वेरी चार्मिंग। अब इस सेंटेंस में देखो, आपको एट रैंडम देख के, एक बार देख के कहीं कोई मिस्टेक लग रही है क्या, ये सॉल्व है, इस पे मत जाइए, है ना, ये सॉल्व है, क्योंकि ये मैंने खुद सॉल्व करती थी पहले, काफ़ी पहले का है ये, मैं पहले पढ़ती थी तो प्रैक्टिस करती रहती थी अपनी। बताइए इसमें क्या मिस्टेक लग रही है, आपको नहीं लग रही ना। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो ये देखिए, ये पोएट्रीज जो है ना, कभी भी पोएट्रीज नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा आपका पोएट्री ही होती है ना। अपन क्या लिखते हैं इसको, पोएट्री। ये पोएट्री जिसका प्यूलर नहीं बनता है, और जब पोएट्रीज नहीं बनेगा तो पोएट्रीज के साथ फिर हम पोएट क्या लगाएंगे, फिर हम इज लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जब पोएट्रीज नहीं होगा तो हम इसको करेक्ट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, पोएट्री। पेन क्यों नहीं साथ दे रहा है, पोएट्री, पोएट्री लिखेंगे तो फिर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो ये हमारा एरर। इसके जैसे मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जा कर के देखिए, तो आपको बेसिक से समझ में आएगा। और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो, मतलब पूरी ग्रामर मैं आपको बेसिक से करा दूंगी।
और आपको साल 6 महीने का समय लगेगा। और अगर आपने इसको इतनी डिटेल में पढ़ लिया ना तो आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात बताऊँ स्टूडेंट्स, आप ना 100 टीचर के पास या 100 बुक से पढ़ो, इससे अच्छा है कि एक बुक को ही 100 बार पढ़ लो। उससे आपके बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।